तो हाय गाइस, मैं हूं शोएब आलम और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल गाइड मास्टर। तो आज हम कवर करेंगे अपनी वीडियोस के अंदर फतेहपुर सीकरी और इस समय मैं हूं बुलंद दरवाजे पर। तो आज मैं आपको बताऊंगा बुलंद दरवाजे के बारे में कि बुलंद दरवाज़ा कब इस्टेब्लिश किया गया और बुलंद दरवाजे को इस्टेब्लिश करने का जो रीज़न था वो क्या था, इसकी हाइट कितनी है और इसके अंदर और भी क्या क्या चीज़ें हैं। गाइस, मेरे पीछे आप ये जगह देख रहे हैं, इस जगह को उस समय बोला जाता था तोला। तो तोला मतलब कि अकबर के जो बेटे थे जहांगीर, और उनको यहाँ पे हर फ्राइडे के दिन लाया जाता था और लाने के बाद में उन्हें सोने से तोला जाता था और उस सोने को गरीबों में बांटा जाता था। तो हर फ्राइडे के दिन ये चीज़ होती थी और जो भी सारी सोना चांदी आया करता था वो सब गरीबों में बांटा जाता था हर एक फ्राइडे को। ये जो पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसको बोलते हैं दीवाने खास। मतलब जो भी कोई खास बात हुआ करती थी या कोई खास फैसले लिए जाते थे अकबर के द्वारा, तो वो सब इसी मदद से बोलते हैं दीवाने खास। ये देखने में तो आपको लगेगी जैसे कि डबल स्टोरी बिल्डिंग हो, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अंदर से मैं आपको दिखाऊंगा एकदम सेम ही है जैसे फर्स्ट फ्लोर होता है इस तरीके। तो इसके अंदर अकबर के 9 मंत्रियाँ बैठा करते थे और वही सब डिसीजन लेते थे किसी भी चीज़ को करने के लिए। और इसके बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे वो गूंगे और बहरे हुआ करते थे कि जो कोई इन्फॉर्मेशन है या अंदर कोई चीज़ डिस्कस की जा रही है कि वो उन्हें किसी से डिस्क्लोज ना कर दें या किसी को बता ना दें। तो ये मैं अब आपको दिखा रहा हूँ अंदर से कि दीवाने खास जो है वो किस तरीके का है। तो अभी मैंने दिखाया कि जो दीवाने खास है वो अंदर से किस तरीके का है। दीवाने खास को बनाने का जो मतलब था वो ये था, जब अकबर ने एक धर्म चलाया दीन इलाही, तो उस टाइम पे ये दीवाने खास बनाया गया। और इसमें आप देखेंगे तो हर एक रिलीजियस का आर्किटेक्ट है। जैसे अभी ये एक पिलर है, ये सिंगल स्टोन का बनाया हुआ है और इस पर आप देखेंगे तो हर एक रिलीजन का ऊपर इसमें क्रिश्चियन आर्किटेक्ट दिया गया है। और ये लोटस, ये हिंदुज़म और ये नीचे मुगल। तो इसको अगर आप उल्टा करोगे तो ये एक घंटी टाइप बन जाएगी। और ये आर्किटेक्ट जो आप देख रहे हैं ये एक तरीके का जैन आर्किटेक्ट है। यहाँ ऊपर चारों तरफ अकबर के 9 रतन बैठा करते थे जब ये मीटिंग हुआ करती थी यहाँ पर। और इन चारों गेटों पर सिपाही खड़े हुआ करते थे जो कि गूंगे और बहरे हुआ करते थे कि कोई मीटिंग के अंदर क्या डिस्कस हो रहा है ये सब उन्हें पता ना चले। ये पूरा आप देख रहे हैं ये है ट्रेजर हाउस। और पूरी ही सभी दीवारों में आप देखोगे इसी तरीके के खजाने बनाने के लिए
दीवारों को खोखला किया गया है, दीवारों के अंदर होल किए गए हैं कि वो कोई अगर हमला कर देता है या किसी को खजाना चुराना है तो उसको पता ही ना चल पाए कि खजाना कहाँ रखा है। तो इन सभी दीवारों को जो आप दीवारें देख रहे हो सभी अंदर से खोखली हुआ करती थी, और खोखली अभी भी मैंने आपको दिखाया, और उनके अंदर खजाना भर करके उनको ऊपर से पत्थर से लोड कर दिया जाता था और ढक दिया जाता था, जिससे कि किसी को पता ना चले कि यहाँ पर कोई वैल्यूएबल थिंग्स या कुछ रखा हुआ है। ये देखिए, ये भी सेम ऐसी ही है, यही इसकी भी शेप है और यहाँ पर खजाना रखा है। इस मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसको पंचमहल और हवा महल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ करता था कि जो जोधा थी वो ऊपर जा कर के सूर्य को जल देती थी, और जो अकबर की मुस्लिम बीवी थी वो ईद का चांद देखा करती थी। और कभी यहाँ पर अकबर भी आके बैठते थे हवा लेने के लिए, या हवा को महसूस करने के लिए, जब उन्हें कोई गर्मी या कुछ इस तरीके का महसूस हुआ करता था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे निशान लगाए गए हैं। ये इस एरिया में पूरे तरीके से क्रॉस के निशान हैं। इन क्रॉस के निशानों से क्या हुआ करता था कि जो दासी हुआ करती थी उनको यहाँ पर खड़ा किया जाता था, और अकबर पासे फेंकते थे। तो जब कोई भी पासा उनको चलना होता था तो वही दासी पैरों में घुंघरू बांध करके इन पत्थरों पर चला करती थी, जो एक क्रॉस के नीचे निशान लगे हुए। और अकबर और जो जोधा थे वो इस फ्लोर पर यहाँ पर आकर के बैठ जाते थे, और यहीं पर धूप का या विंटर तो धूप में आके बैठते थे। या ये आप जो देख रहे हैं बिल्डिंग, ये पहले एक स्कूल हुआ करता था जिसको पहले मदरसे बोला करते थे। तो मदरसे की तरह इसको चलाया जाता था। यहाँ पे जितने भी बच्चे हुआ करते थे अकबर के ख़ास फैमिली से, वो यहाँ पे आके बैठते थे और एजुकेशन या उस टाइम की जो भी स्टडी थी उसको पढ़ते थे। और ये जो आप देख रहे हैं ये है अनूप तालाब। इसमें क्या हुआ करता था, जो बीच में आप ये जगह देख रहे हैं, यहाँ पर अकबर तानसेन का गाना सुनते थे। यहाँ पे तानसेन बैठते थे और वो अपना जो भी संगीत या म्यूजिक उस टाइम को हुआ करता था वो उसको गाते थे। और तो ऊपर जो आप देख रहे हैं ये है ऊपर विंटर हाउस और नीचे है समर हाउस। तो विंटर के टाइम में अकबर ऊपर रहा करते थे, और जब समर आता था तो वो नीचे उस वाले बिल्डिंग में आ जाते थे। तो यहीं पर अनूप तालाब से बैठ करके अकबर तानसेन का म्यूजिक सुना करते थे। बहुत ही मज़ेदार और चीज़ें आता होगा उस टाइम पर जब ये सब चीज़ें होती होंगी। ये जो सामने देख रहे हैं ये है रुकैया का महल। इसको जो है एक अलग ही आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया है। इस पर बहुत सारी जो क्राफ्ट होती है वो बनाई गई है पत्थर से। इस तरीके का आर्किटेक्ट अजीब लाजवाब। और ये रुकैया का हमाम था, मतलब टॉयलेट था कि जहाँ पे रुकैया आती थी। और सामने जो आप टब देख रहे हैं ये इसमें गुलाब जल भरा हुआ करता था, या जो भी पीने के लिए पानी हुआ करता था अकबर के लिए। और साइड में एक चौकीदार या पैरोकार होता था जो इसकी रखवाली करता था कि इसमें पानी में कोई कुछ डाल ना दे। इसी के जस्ट साइड में दिया हुआ था कि यहाँ पर अकबर आकर के डिनर करते थे। इनका डाइनिंग रूम था यहाँ पर। ये जो थी ये रसोई थी जोधा के लिए। जोधा वेजिटेरियन थी तो उनके लिए सेपरेट रसोई बनवाई अकबर ने कि उनका जो खाना पीना या कुछ भी वो बनाएं तो उनके लिए एकदम प्योर वेज होना चाहिए। तो उनकी ये एक प्राइवेट रसोई थी, और
इस पे आप देख सकते हो कि जो राजस्थानी कल्चर है उसी के हिसाब से इस पे सारा डिज़ाइन किया गया है। ऊपर देखेंगे तो आपको ये वेज किचन और वहाँ पर उधर आप देखेंगे उस सामने है नॉन वेज किचन। तो बारिश पड़ चुकी है बड़ी और बहुत ही मज़ा आ रहा है बारिश में। ये जो जगह है यहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे। आप देख रहे हैं गोल गोल जितने भी सारे ये बन रहे हैं पोल बनाए गए। यहाँ सारे पूरे एरिए में जितने भी किले के घोड़े हुआ करते थे वो करीब में बांधे जाते थे और उनके रख रखाव के लिए या उनके जो चारा उनका बिकता था वो इसी मार्केट में बेचा जाता था। यहाँ पर क्या होता था कि हाँ जो आप गोल ये होल देख रहे हो इन्हीं होल्स के अंदर घोड़ों को बांधा जाता था और ये पूरा एक अस्तबल था और ये पूरी मार्केट हुआ करती थी। यहाँ पर घोड़ों के खाने के लिए चारा या उनके जो पैरों में लगाई जाती हैं खुली जो बोलते हैं लोहे की होती हैं वो सब इसी मार्केट के अंदर बेचे जाते थे। ये देखिए तो हर किले के अंदर एक दीवाने आम और एक दीवाने खास दो जगहें हुआ करती थी। इनका बनाने का मतलब या इनका बनाने का पर्पज़ क्या था कि दीवाने आम के अंदर जो आम लोग होते थे उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जाता था और जो दीवाने खास होता था उसके अंदर अकबर या कोई भी अपने टाइम का जो किंग हुआ करता था वो अपनी इंटरनल्स जो चीज़ें होती थी अपने मंत्री के साथ बैठ कर के डिस्कस करते थे। जैसे कि आज के टाइम में हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जो पॉलिटिकल लीडर्स बैठते हैं वो इंटरनल प्रॉब्लम्स को देखते हैं या क्या करना है या क्या डिसीजन लेना है। तो वही सब चीज़ें दीवाने खास के अंदर हुआ करती थी और दीवाने आम जो आम जनता के लिए फैसले लेने होते थे और जनता के साथ कोई भी किसी की कुछ प्रॉब्लम्स को सुनना है वो सब दीवाने आम के अंदर हुआ करते थे। तो इसीलिए हर किले के अंदर या हर एक मोन्यूमेंट के अंदर जहाँ पर पर्सनली इनका रहने का हुआ करता था वहाँ पर ये दो चीज़ें ज़रूर मिलती हैं, दीवाने आम और दीवाने खास।